नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक ट्रेन दुर्घटना हो गई। बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई यूपी के गोंडा में। ये ट्रेन चंडीगढ़ से चलकर कामाख्या आसाम की ओर जा रही थी। इससे पहले 17 जून को एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी सिलीगुड़ी स्टेशन पर। वो भी सिलीगुड़ी तरफ से चल करके कोलकाता की ओर आ रही थी, कंचनजंगा एक्सप्रेस। चूँकि हमारे देश में रेल का बहुत बृहद जाल फैला हुआ है और भारत दूसरे या तीसरे स्थान पर है पूरी दुनिया में रेल संसाधन पर और यात्रियों की संख्या में। लेकिन देखने वाली बात दोस्तों ये है कि ये जो दो दुर्घटना हुई, दो ऐसे दिनों में हुई है कि इस दुर्घटना से संदेह का अंदेशा हो रहा है। एक दिमाग में क्लिक कर रहा है कि ये दो दिन जो है और दो दुर्घटना कुछ संदेह उत्पन्न कर रहा है। 17 जून बकरीद का दिन, 18 जुलाई मुहर्रम का दिन। अब आपको भी शायद मेरी बात से कुछ क्लिक किया होगा। खैर, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, हम लोग सिर्फ संदेह ही जता सकते हैं, विवाद उस पर उत्पन्न करना सही नहीं है। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, ये सरकार जब से फॉर्म में आई है, शपथ ग्रहण के बाद से लगातार देश में कुछ ना कुछ छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती जा रही है और आतंकवादी गतिविधियों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्र फिर से अशांत हो रखा है। हमारे 15 से ज़्यादा वीर जवान शहीद हो चुके हैं और लगातार इनकाउंटर चल रहा है। डोडा क्षेत्र कुछ ज़्यादा ही अशांत हो गया है जम्मू का। तो इस तरह की घटनाओं से हमें एक बात समझ में आती है कि विदेशी एजेंसियां जो चुनाव में बहुत ज़्यादा हावी थी, उनका काम पूरा नहीं हो पाया चुनाव में। वो जिस मकसद से अपना पैसा देश में लगा रही थी विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, उस पर वो सफल नहीं हो सकी। तो उन्होंने राह पकड़ा पाकिस्तान वाला। वो पाकिस्तान का सपोर्ट ले रही है ऐसा नहीं, बैकडोर गेम। जिस तरह से पाकिस्तान फ्रंट फुट पर भारत से लड़ के नहीं जीत सकता और आतंकवादी गतिविधियां भारत में फैला करके बम विस्फोट या अन्य आतंकवाद का सहारा या स्लीपर सेल के माध्यम से घटनाएं क्रिएट करते रहना, इस तरह का वो काम करते रहा है देश में। तो ये एजेंसी भी अब उसी वे में चल रही है, क्योंकि देश की सरकार लगातार दवा और हथियार के मामले में, ये दो सेक्टर बहुत बड़ा और इंटरनेशनल सेक्टर है और इस पर सरकार बहुत फ्रंट फुट पर खेल रही है और स्वदेशी तकनीक को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, जिससे विदेशी दलालों और विदेशी एजेंसियों के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये विदेशी लोग, जिसमें कि जॉर्ज सोरोस भी बहुत उछल कूद किए थे, अब अन्य एजेंसियों के माध्यम से देश में अशांति फैलाने का काम कर रही है। चाहे ट्रेन दुर्घटना हो, देश में आने वाले दिन में हो सकता है कि बड़े दंगे भी देखने को मिले, जम्मू कश्मीर या अन्य क्षेत्रों में आतंकवाद का और ज़्यादा व्यापक रूप देखने को मिले। तो इस तरह से ये लोग जो है अपनी गतिविधि को बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो दो ट्रेन दुर्घटनाएं हुई है और ये 2 दिन में हुई है, मेरा तो विचार है कि सरकार को इस पर एनआईए से जांच करवाना चाहिए, क्योंकि आज की दुर्घटना में
4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। सरकार की एजेंसी राहत बचाव का कार्य कर रही है, लेकिन एक बात और सामने आई कि ट्रैक में कहीं कोई खराबी नहीं है। जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से जो सूचनाएं मिली, उसमें ये सूचना है कि ट्रैक में कहीं कोई खराबी नहीं, पटरी में कहीं कोई खराबी नहीं, और एक विस्फोट का आवाज़ सुनाई पड़ा। उसके बाद ट्रेन डिरेल हो गई। तो इस तरह से ट्रेन का डिरेल होना अपने आप में एक संदेह उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।